गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसने दिया था? ये प्लैंक्स ने। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, किसने दिया था? प्लैंक्स ने। प्लैंक्स ने क्या बताया था? प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है? किसके बेस पे है? किस पे बेस्ड है प्लैंक्स थ्योरी? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रूफ दिया गया था, हर किसी सेल में, दुनिया का कोई भी सेल हो, उस सभी सेल में एक एनोड और कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, यहाँ पे कौन सा है? कैथोड कौन सा है? ये कैथोड है जी, एंड दिस इज एनोड, ठीक है। तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। ओके, पार्टिकल नेचर कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि एक बॉडी m मास की, ठीक है, दैट इज मास m1, अगर दूसरी बॉडी से विद वेलोसिटी v1 स्ट्राइक करती है जिसका मास m2 है और वेलोसिटी इसकी हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको रिप्लेस कर देगी ना, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, कोलिजन के बाद कुछ वेलोसिटी हो जाएगी ना उसकी, ठीक है। तो ये मैटर दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसा कुछ इधर हो रहा है, यहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हमने देखना है, यहां पे इसी चीज को देखना है कि भाई एक चीज दूसरे को हटा रही है तो पहले के पास कुछ मास होगा, मटेरियल पार्टिकल है, तभी तो हटाएगी ना दूसरे को। तो देखो, यही देखना हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, वेव को, इंसिडेंट वेव को, ये हमारा टारगेट मेटल है, ठीक है, मेटल सरफेस बोल सकते हो आप इसको, जिसके ऊपर इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगी, ठीक है। चलो हम यहां से ले रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। कोई भी सोर्स से आ सकती है, सन से आए, कोई भी सोर्स एस, इससे इंसिडेंट लाइट आई एन, इंसिडेंट लाइट, ओके। तो ये हमारा मेटल सरफेस, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा आपने सभी ने देखा होगा, ध्यान से। ये सोलर सिस्टम का एग्जांपल है, सोलर सिस्टम जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वही है इसका। देखिए इसमें क्या होता है, जब मेटल के ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द कैथोड डायरेक्शन, ठीक है, एनोड की तरफ मूव करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्वियसली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ मूव करेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल, यस और नो, ठीक है। जैसे कि m2 था, ठीक है, और ये m1 है। अब ये m2 को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल को रिप्लेस कर रहा है, यहां से उठा के वो इसको मूव करा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या है, वेव के पास क्या है, लाइट के पास क्या है? यस, पार्टिकल नेचर। क्या है? पार्टिकल नेचर, ठीक है, तभी तो इसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये फिनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसके बेस पे है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तभी तो हम यहां से एमीटर से करंट कैरी कर सकते हैं, है ना, तभी तो इससे करंट डिटेक्ट होगा, आउटपुट ले सकते हैं हम यहां से, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो लाइट के पास क्या है? पार्टिकल नेचर है। वेव कैरेक्टर तो था ही उसके पास, ठीक है। प्लैंक्स ने ये भी बता दिया कि इसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर भी है, ओके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the emission of electron from the surface of a particular material,
particular material when lights या फिर energy of sufficient energy या फिर lights energy falls on its surface। किसकी सरफेस पे? मेटल सरफेस। चलो मेटल सरफेस, फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने, पार्टिकुलर मटेरियल। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा लो और उस पे लाइट स्ट्राइक करवा लो जी लाइट से करंट जनरेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जी आयरन ले लो जी, आयरन से आप सेल बना लो, आयरन से बॉडी यहाँ पे रखा हमने आयरन Fe और उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक पर्टिकुलर मटेरियल जिसमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो और उस अटैचमेंट को हमने ब्रेक करना है, वो इजीली ब्रेक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हार्ड मेटल नहीं चलेगा यहाँ पे, तो कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमने हर कोई मेटल नहीं ले सकते हम। ओके, तो हमने एक पर्टिकुलर मेटल लेना है जिसकी सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट करवाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एमिशन का मतलब इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन होना इलेक्ट्रॉन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द मेटल सरफेस, जब इसकी मेटल सरफेस पे ये फॉल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक टर्म है हमारे पास वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इस मेटल की प्रॉपर्टी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या होता है वर्क फंक्शन? से इस इलेक्ट्रॉन को हम वैसे एज्यूम कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए हमें चाहिए 100 किलोजूल एनर्जी। ठीक है, जो भी इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है, इसको मैं ऐसे बना लूं, थोड़ा इसको मैं थोड़ा सीधा बना लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये मेटल सरफेस है और दिस इज इंसिडेंट लाइट और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन। ओके, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम मान रहे हैं कि इसको 100 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड है इजेक्शन के लिए, और हमारे पास कुछ ऑप्शन बनते हैं। अगर ये इंसिडेंट लाइट, दैट इज इंसिडेंट लाइट, ये जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है अगर इक्वल टू 100 किलोजूल है तो क्या होगा बेटा? यहां से इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो जाएगा। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी थी? 100 किलोजूल। अगर ये 100 है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, केस 1। ठीक है, केस सेकंड में अगर ये एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी लेस देन 90 या फिर हम 100 किलोजूल मान लेते हैं, E इज लेस देन 100 किलोजूल, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। ठीक है, इस एनर्जी को अगर हम 100 से लेस यानी मान लो 90 है या कुछ भी है, कितने भी हो, इससे कम हो, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। ठीक है, इस केस में नहीं होगा। और थर्ड केस एक और बनता है इसमें, अगर एनर्जी जो हम इंसिडेंट लाइट करवा रहे हैं इस इज ग्रेटर देन 100 किलोजूल, अगर उससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी करेगा और साथ ही साथ उसके पास वेलोसिटी भी आएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। ये भी होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो, से मान लेते हैं कि ये 120 किलोजूल है, तो 100 किलोजूल तो यहां पे यूज होगी। ओके, प्लस जो बाकी की एनर्जी वो कहां पे यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी। भाई उसको मूव तो कराना है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे थोड़ी हिलेंगे निकाल के यहां रख दो जी, तो उसको 20 किलोजूल क्या मिल जाएगी? उसके लिए वेलोसिटी के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसके वहां पे यूज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में
कितनी यूज होगी 20 किलो जूल। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ये 100 किलो जूल, इसको ही बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। और ये किस पे डिपेंड है, मेटल की सरफेस पे। ठीक है, मेटल सरफेस पे डिपेंड है। ओके, तो ये क्या हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electron from the surface of metal is known as work function of that metal। उस मेटल का वो वर्क फंक्शन होगा। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को सिंपली लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि 120 माइनस 100, ये कितना आ गया था 20 किलो जूल। ठीक है, तो ये है वर्क फंक्शन ऑफ this metal। okay, thank you।